सबसे पहले नाम बता दी, क्या नाम? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, क्या था ये पूरा मामला? एक पेशेंट हमारी गली का लक्ष्मी चंद नाम से एडमिट हुआ था 15 दिन पहले। उसको शुरुआत से ही 15 दिन से आईसीयू में डाले रखा। उसे 15 दिन से सपोर्टिव ट्रीटमेंट चल रहा था। कुछ उसका बीमारी का पता नहीं लगाया गया और आज हमें डिस्कशन के बाद पता लगा है कि उसकी डेथ हो गई है। तो 15 दिन से उनके अटेंडेंट को कुछ नहीं पता था कि उनका क्या इलाज चल रहा है, उनकी एक्चुअल में बीमारी क्या है। उन्होंने कोई वैसा टेस्ट नहीं कराया। आज बस हमें खबर आई है। हमने आज जब इनिशिएट करा कि हमें किसी और हॉस्पिटल में इनका इलाज कराना है, तो 2 घंटे बाद हमें खबर देते हैं कि पेशेंट की डेथ हो गई है। तो इतने दिनों से वो 15 दिन तक आईसीयू के बेड चार्जेस के इन सब के पैसे बना रहे थे। 4.5 लाख का खर्चा हो गया। खर्चे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने 15 दिन तक आईसीयू में रखने के बाद पेशेंट को मार दिया। क्या मानते हैं, ये पूरी तरह हॉस्पिटल की लापरवाही है? ये पूरी तरह हॉस्पिटल की लापरवाही है, क्योंकि 15 दिन तक उन्होंने कोई बीमारी का पता ही नहीं करवाया। 15 दिन तक क्या कर रहे थे वो? जब हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट चल रहा था। शुरू के 13 दिन अच्छी हालत में था, वो किसी भी टेस्ट में जाने के लिए उसकी बॉडी कैपेबल थी। अब वो कहते हैं कि उसकी बॉडी वैसी कंडीशन में नहीं थी कि वो टेस्ट कर पाए कोई, लेकिन 13 दिन से वो अच्छी हालत में था, खा पी रहा था, सब कर रहा था। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनकी तरफ से लीगल एक्शन लिया जाए। जो ये आम आदमी पार्टी जो ये सब बोलती है कि हॉस्पिटल की कंडीशन दिल्ली में बहुत बेहतर हो रही है, कम से कम उनकी तरफ एक मैसेज जाए इस हॉस्पिटल से, क्योंकि हम मादीपुर में रहते हैं। आए दिन हमें खबर आती है इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं। कोई नेसेसरी एक्शन लिया नहीं जाता है, कभी कुछ हुआ नहीं है। तो इस बार हम चाहते हैं कि नेसेसरी एक्शन लिया जाए, इनके ऊपर लीगल एक्शन। मानते हैं ये राज्य का बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है प्राइवेट में, तो इस तरह की लापरवाही कर सकते हैं क्या डॉक्टर? इनका रीजन ये है ट्रीटमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रही है? सर मेन चीज़ क्या होती है सर, इस हॉस्पिटल में मेन कोई पेशेंट एडमिट होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, जब भी कोई क्रिटिकल डिसीज़ के साथ इस हॉस्पिटल में आता है तो ये चाहते हैं कि उनके सारे पैसे खींच ले, किसी तरीके से सारे पैसे खींच के उनको उनकी फैमिली को पैनिक कंडीशन में पहुंचा के कुछ कर दे। आज तक कोई ठीक होके नहीं गया है। ये हम सामने कॉलोनी में रहते हैं, हमें इतना पता है। मेरा नाम कैलाश चंद है जी। कैलाश जी, क्या पूरा मामला था? ये मामला ये है सर जी, हम जी क्या नाम है, इसको सांस की प्रॉब्लम के चक्कर में लाए थे। कितने दिन पहले? 15 दिन हो गए, आज 15वां दिन है। तो उसके बाद में जो कहना इन्होंने कोई ट्रीटमेंट क्या करा क्या नहीं करा। बच्चे आईसीयू में डाल दिया जिस दिन लाए थे उसी दिन। उसके बाद में ये कहना चाहिए, मेरे से कहते हैं कि थोड़ा सा ठीक हुआ, थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल कर आया था, ऐसे हो रहा वो हो रहा। मैंने कही मैं कहना साहब आप मेरे को जो आप इसके कागज दे दो, मैं तो कहीं सरकारी अस्पताल में ले जाऊंगा। है समरी मांगी तो ये मेरे को जो दिया, उसके 2 दिन बाद तो इन्होंने समरी दी, पहले 2 दिन बाद दी है। उसके लेके जाता हूँ, उसके बाद ही कहते तुम्हारे बच्चे की हालत सीरियस है। हम फिर वापस भागे आए यहाँ। हम तो सब गरीब आदमी, हम तो ये डरेंगे उस सीरियस हालत में, तो कहाँ ले जाएंगे फिर है पैसे। तो फिर उसके बाद में ये ठीक ठाक दिखाई दिया हमारे को। उसके बाद जगह ने दोबारा समरी मांगी, हमने ब्लेंडिंग हॉस्पिटल से जगह ने रेफर करवाने के लिए ऑर्डर करवा लिए थे। तो समरी मैंने मांगी है, समरी मांगने के 1 घंटे बाद ही इन्होंने जो मेरे पास वापस कॉल कर दी। मैं लेके गया हूँ समरी, उसके बाद 1 घंटे बाद कॉल कर दी कि तुम्हारा पेशेंट सीरियस हालत में वेंटिलेटर पे ले जा रहे हैं। मुझे सर जी मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कही मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहता क्या ना कि हम इतनी इंतजार नहीं कर सकते।